प्राचीन यूनान के एक शांत गांव में एक बच्ची पैदा हुई। उसका नाम मेडुसा रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, लोग उसकी मासूम मुस्कुराहट और चमकती आंखों को देखकर हैरान रह जाते थे। उसके बाल सुनहरी धूप की तरह चमकते थे और चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो किसी आम इंसान में नजर न आती। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, यह लड़की इंसान नहीं, देवी की करामात है। मादुसा बचपन से ही नेक दिल थी। वह छोटों से प्यार करती, बड़ों की इज्जत करती और हर दुख दर्द में दूसरों के साथ खड़ी होती। हर कोई उसे पसंद करता, मगर साथ ही कई लोग उसके हुस्न से हसद भी करने लगे। खासतौर पर गांव की लड़कियां उसके हुस्न को अपनी कमजोरी समझती थीं। जब मेडुसा जवानी की दहलीज पर पहुंची तो उसका हुस्न और भी बढ़ गया। यूनान के विभिन्न इलाकों से लोग सिर्फ एक नजर देखने के लिए आते। कुछ लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते तो कुछ खामोशी से दिल ही दिल में जलने लगते। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मादुसा को देवी एथेना के मंदिर में सेवा के लिए भेजा जाए। यह सम्मान केवल उन लड़कियों को मिलता था जो दिल से पाक और चरित्र में मजबूत हों। मादुसा के लिए यह लम्हा जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। एथेना के मंदिर में प्रवेश करते ही मादुसा ने अपनी नई जिंदगी का आरंभ किया। मंदिर में खुशबुओं और पवित्र गीतों की गूंज थी। मादुसा हर दिन इबादत में गुजारते हुए अपने दिल को और पाक करती रही, मगर दूसरी पुजारी लड़कियां उसके हुस्न से जलती थीं। वह अक्सर आपस में कहती, यह हुस्न हमारी इबादत को भी पीछे छोड़ देगा। एपिसोड का अंत उस क्षण पर होता है जब रात के अंधेरे में कोई शक्तिशाली साया मंदिर के करीब आकर माडोसा को दूर से देखता है। वह साया और कोई नहीं बल्कि समुद्र का देवता पोसाइडन था। मादुसा ने अपनी नई जिंदगी मंदिर में शुरू की, पूजा और सेवा में पूरी तरह से व्यस्त। हर दिन वह देवी एथेना की पूजा करती, अपने दिल को पाक और आत्मा को मजबूत बनाने की कोशिश करती। मगर दूसरी पुजारी लड़कियां जो उसके हुस्न और नेक दिल्ली से जलती थीं, अक्सर उसके बारे में बातें करती और गांव के बुजुर्गों को धोखा देने की कोशिशें करती। एक दिन जब मेडुसा प्रार्थना में व्यस्त थी, समुद्र के शक्तिशाली देवता पोसाइडन ने उसे देखा। पोसाइडन की नजर मेडुसा के सौंदर्य पर पड़ी और वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह हैरान था कि इतनी सुंदर और पवित्र हृदय वाली लड़की कैसे दुनिया में मौजूद है। उसकी हर हरकत, हर मुस्कुराहट, हर अंदाज उसके दिल को छू रहा था। रात के समय पोसाइडन चुपके से मंदिर के करीब आ गया। मेडुसा पूजा में व्यस्त थी और उसने उसे महसूस नहीं किया। पोसाइडन ने उसके करीब आकर उससे बात करने की कोशिश की, मगर यह कदम वर्जित था, क्योंकि एथेना के मंदिर में देवता या इंसान की गैर अनुमति प्राप्त उपस्थिति मना थी। एथेना, जो सब कुछ देख रही थी, तुरंत नाराज हो गई। उसने अपने पुजारी पर कहर ढाया। हालांकि मेडुसा ने कुछ गलत नहीं किया था। पोसाइडन के आने की वजह से एथेना ने सोचा कि मेडुसा ने मंदिर की पवित्रता को भंग होने दिया। एथेना का क्रोध इतना तीव्र था कि उसने मेडुसा पर शाप डाल दिया। उसके सुनहरे बाल सांपों में बदल गए और उसकी आंखें इतनी शक्तिशाली हो गईं कि जो भी उनमें देखता तुरंत पत्थर का बुत बन जाता। मेडुसा खुद अपनी नई शक्ल को देखकर भयभीत और दिलबर्दाश्त हो गई। यह घटना मेडुसा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वह अब न केवल दूसरों के डर का केंद्र बनी, बल्कि अपने आप से भी डरने लगी। एक मासूम लड़की जो कभी सबकी पसंदीदा थी, अब दुनिया। मादुसा अपनी शाप के बाद मंदिर छोड़ चुकी थी। वह अब एक सुनसान गुफा में रहने लगी, जहां केवल अंधेरा, शांति और उसके सांपों की फुफकार थी। रात को जब वह सोती तो उसके बालों के सांप भी उसके साथ मुड़कर लेट जाते और सुबह को धीरे धीरे रेंगते हुए जागते। हर दिन उसके लिए एक यातना थी। वह सोचती, मैंने क्या गुनाह किया था? मुझे यह सजा क्यों मिली? एक दिन कुछ शिकारी इस गुफा के करीब आ निकले। उन्होंने सुना था कि गुफा में कोई कीमती खजाना छिपा है। जब वे अंदर आए तो उन्होंने अंधेरे में एक परछाई देखी। वे समझे यह कोई आम औरत है, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मादुसा की आंखों से टकराईं, एक लरजता हुआ लम्हा आया। शिकारी के शरीर ने हिलना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और देखते ही देखते वह पत्थर का पुतला बन गया। बाकी शिकारी डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन मेडुसा वहीं जम गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी, सांप फूफकार रहे थे और उसकी आंखों से निकलती रोशनी ने उसकी मासूमियत छीन ली। यह पहला मौका था जब उसे अपनी लांती ताकत का एहसास हुआ। वह घबरा गई, रोने लगी और अपने चेहरे को छिपाने लगी। मगर हकीकत यह थी कि अब वह किसी के लिए भी खतरा थी। जिसकी आंखें उससे मिलीं, वह हमेशा के लिए पत्थर में बदल गया। मादुसा ने उस दिन फैसला किया कि वह कभी लोगों के करीब नहीं जाएगी। वह अपनी तन्हाई को कबूल करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मौजूदगी दूसरों के लिए मौत के मुतरादिफ है। उसकी सुंदरता, जो कभी सबके लिए मुस्कुराहट का कारण थी, अब एक भयानक अभिशाप बन चुकी थी। दुनिया ने उसकी मासूमियत को भुला दिया और उसे सिर्फ एक राक्षस, एक दैत्य, एक मेडुसा के नाम से याद रखने लगी। गुफा में अकेली बैठी मेडुसा अक्सर
रातों को अपने अतीत को याद करती। कभी वह वही मासूम पुजारी थी जिसे सब चाहते थे, और आज वह एक शापित अस्तित्व थी जिससे खुद वह भी डरती थी। लेकिन दुनिया के लिए यह सिर्फ एक भयानक किस्सा बनने लगा। वह शिकारी जो उसकी गुफा से जिंदा बच निकले थे, उन्होंने गांव जाकर सबको बताया, हमने एक ऐसी औरत देखी जिसके बाल सांप हैं, जिसकी आंखों में देखते ही हमारा साथी पत्थर का बुत बन गया। गांव वाले पहले तो हंसे, मगर जब कुछ लोग हकीकत जानने गए और वापस न लौटे तो खौफ बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कहानियां बदलने लगी। कुछ लोग इसे समंदर की देवी का झाप कहते, कुछ इसे शैतान की बेटी करार देते। बच्चे सोने से पहले अपनी मां से सुनते, अगर तुम शरारत करोगे तो मादूसा आकर तुम्हें पत्थर बना देगी। यो मेडुसा एक जीती जागती लड़की से एक डरावना अफसाना बन गई। इधर मादोसा खुद भी टूटने लगी। हर गुजरता दिन उसके दिल पर बोझ डाल रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह अपनी जात से नफरत करेगी। कभी आईने में देखने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही अपनी आंखों से मिलती, वह डर जाती कि कहीं खुद को भी पत्थर न बना दे। सांप उसके नए साथी बन चुके थे। वे उसके गुस्से को समझते, उसके आंसुओं को महसूस करते और रातों को उसके गिर्द लिपटकर जैसे उसे तसल्ली देते। लेकिन इंसानों की दुनिया से उसका ताल्लुक टूट चुका था। अब पूरे इलाके में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, गुफा में एक राक्षस रहता है। वह औरत नहीं, वह मौत है। उसका नाम है मादुसा। मादुसा को एहसास हुआ कि दुनिया के लिए अब वह महज एक भयानक कहानी है, और यह कहानी खत्म नहीं होगी। यह तो अभी शुरुआत थी। मादुसा की कहानी अब सिर्फ गांव की हद तक नहीं रही थी। काफिले वाले, मुसाफिर और व्यापारी जब गुजरते तो एक ही डर सुनाते, रास्ते के करीब एक गुफा है जहां एक औरत रहती है। वह औरत नहीं, मौत है। यह डर धीरे धीरे एक राज्य के राजा तक पहुंच गया। दरबार में रोज नई खबरें आती, कभी कोई शिकारी गायब, कभी कोई चरवाहा वापस न आया। आखिरकार बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं अपनी रियाया को डर के साए में जीने नहीं दूंगा। यह अफरीत खत्म होनी चाहिए। वजीर ने सर झुकाकर कहा, आलीजाह, बहुतों ने कोशिश की, लेकिन जो उसकी आंखों में देखे वह पत्थर बन जाता है। यह आसान नहीं है। बादशाह ने तख्त से उठते हुए हुक्म दिया, फिर एक बहादुर हीरो को भेजना होगा, कोई ऐसा जिसे न मौत का डर हो न खौफ का। इधर मादुसा अपनी गुफा में यह सब नहीं जानती थी। वह तो बस अपनी किस्मत से लड़ रही थी। अक्सर वह अकेली चुपचाप समुद्र की तरफ देखती और सोचती, काश मैं फिर वही मादुसा बन सकूं, सबकी पसंदीदा। लेकिन अब तो मेरा नाम ही खौफ है। सांप फुफकार कर जैसे उसे खबरदार करते कि दुनिया उसके खिलाफ है। वह समझती थी कि लोग अब उसे छोड़ेंगे नहीं, मगर फिर भी उसने अपने दिल को तसल्ली दी, शायद कोई मेरा दर्द समझे। लेकिन हकीकत मुतली थी। बादशाह के हुक्म के बाद पूरी सल्तनत में ऐलान किया गया, जो कोई भी मादुसा को मारेगा उसे सोने का खजाना और हमेशा की इज्जत मिलेगी। अब शिकारी, सैनिक और बहादुर नौजवान सब अपनी किस्मत आजमाने को तैयार होने लगे। मादुसा को मालूम नहीं था कि जल्द ही उसकी तन्हाई टूटने वाली है और वह एक ऐसी जंग का हिस्सा बनने वाली है जो उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगी। बादशाह के ऐलान के बाद पूरे शहर में शोर मच गया। हर कोई बात कर रहा था कि जो मेडुसा को मारेगा वह सोने और शोहरत का मालिक बन जाएगा। कई नौजवान अपनी तलवारें चमकाने लगे, कई शिकारी बड़े बड़े दावे करने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि यह आसान नहीं है। इसी दौरान दरबार में एक नाम आया, परसियस। परसियस वह एक जवान, बहादुर और बुद्धिमान लड़का था जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, महाराज, यदि मेडुसा वास्तव में लोगों के लिए अभिशाप है तो मैं उसे खत्म करने निकलूंगा। दरबार में चुप्पी छा गई। कई लोगों ने फुसफुसाया, यह लड़का पागल है, कोई भी इस राक्षस को जीवित देखकर वापस नहीं आया। मगर परसियस की आंखों में दृढ़ संकल्प था। बादशाह ने उसे देखकर कहा, अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें न केवल खजाना मिलेगा, बल्कि यह सल्तनत तुम्हारी बहादुरी को हमेशा याद रखेगी। परसियस ने अपनी तलवार और ढाल तैयार की, मगर उसे मालूम था कि सिर्फ हथियार काफी नहीं। उसने दानशूरों और बुजुर्गों से मशवरा लिया। एक बुजुर्ग ने सर हिलाकर कहा, बेटे, तुम्हारी तलवार या ताकत तुम्हें नहीं बचाएगी। मादुसा की आंखों में न देखना, वरना तुम भी पत्थर के मुजस्सों में बदल जाओगे। परसियस ने पूछा, फिर मैं उसका सामना कैसे करूं? बुजुर्ग ने आह भरी, तुम्हें देवताओं की मदद चाहिए होगी, बिना उनके कोई इस आफरियत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर परसियस ने फैसला किया कि वह देवताओं से मार्गदर्शन और इनाम तलब करे। वह जानता था कि यह सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि किस्मत का इम्तिहान है। इधर मेडुसा अपने गुफा में परसियस के आने से बेखबर थी। वह अब भी अकेली थी। सांपों की आवाजें उसकी खामोशी तोड़ती थीं, लेकिन तकदीर करीब आ रही थी। एक ऐसा हीरो। परसियस ने जान लिया था कि सिर्फ इंसानी ताकत से मादुसा को हराना नामुमकिन है।
वह सीधा एक मंदिर में गया और देवताओं से दुआ की। हे महान देवताओं, अगर मेरा मकसद नेक है और मैं अपनी कौम को बचाना चाहता हूं तो मेरी मदद कीजिए। उसकी सच्चाई और बहादुरी ने देवताओं के दिल को छू लिया। सबसे पहले युद्ध की देवी एथेना प्रकट हुई। उनके चेहरे पर कठोरता और शांति थी। उन्होंने पर्सियस को एक चमकती हुई ढाल दी और कहा, यह ढाल आईने की तरह है। तुम्हें मेडुसा की आंखों में नहीं देखना है, बल्कि उसकी प्रतिबिंब इस ढाल में देखकर वार करना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। फिर संदेशवाहक देवता हर्मिस प्रकट हुए। उनके हाथ में एक जादुई तलवार थी। उन्होंने पर्सियस को देते हुए कहा, यह तलवार इस बात को भी काट सकती है। जब समय आएगा यह तुम्हें कभी नाकाम नहीं करेगी। इसके बाद उसे एक और तोहफा मिला, पर वाले जूते, जिनकी मदद से वह फाह में उड़ सकता था। हर्मिस ने मुस्कुराकर कहा, मीन पर न रहना, आसमान तुम्हारा साथी है। यह जूते तुम्हें किसी भी दुश्मन से आगे ले जाएंगे। एथेना ने आखिरकार पर्सियस को चेतावनी दी, याद रखो, बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि बुद्धि में है। मेडुसा को हराना केवल वॉर करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी नजर और अपने दिल पर काबू पाने का इम्तिहान है। पर्सियस ने सभी देवताओं के सामने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करूंगा। अब पर्सियस के पास सब कुछ था, ढाल, जादुई तलवार, उड़ने वाले जूते और सबसे बढ़कर देवताओं की दुआएं। वह जानता था कि अब समय करीब है। इधर मादुसा अब भी अपने गुफा में शांत बैठी थी, लेकिन किस्मत ने फैसला कर लिया था। एक हीरो और एक शापित औरत की कहानी तक। देवताओं की मदद और हथियार मिलने के बाद पर्सियस के दिल में एक नया हौसला जाग गया। उसने अपने पंखों वाले जूते पहने, तलवार और आईने जैसी ढाल अपने साथ ली और गुफाओं के जंगल की ओर रवाना हुआ, जहां मेडुसा छिपी थी। रास्ता आसान नहीं था। सफर शुरू होते ही उसे अंधेरी वादियों और खतरनाक पहाड़ों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर पक्षी भयानक आवाजों में चीखते, जैसे उसे खबरदार कर रहे हों कि आगे मौत है। पर्सियस ने दिल ही दिल में कहा, अगर मैं डर गया तो मेरी कौम कभी आजाद नहीं होगी। मुझे आगे बढ़ना होगा। कुछ दूरी पर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, आगे मत जाना। वहां वह दैत्य रहती है जो अपनी आंखों से इंसान को पत्थर कर देती है। मैंने अपनी बेटी को खोया है, तुम्हें नहीं खोना चाहती। पर्सियस ने बूढ़ी औरत के सिर पर हाथ रखा और नरमी से जवाब दिया, माँ जी, मैं ही वह दैत्य खत्म करूंगा। अगर मैं रुक गया तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर औरत ने उसे एक छोटा सा तावीज दिया और कहा, यह तुम्हें अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। देवताओं ने तुम्हें चुना है, हिम्मत न हारना। पर्सियस आगे बढ़ता रहा। घने जंगल में सांपों की सरसराहट सुनाई देने लगी। वह जान गया था कि वह अपनी मंजिल के करीब है। रात गहरी होती जा रही थी और हर कदम के साथ एक अजीब खौफ उसके दिल को घेर रहा था। उसी लम्हे उसने दूर से कुछ अजीब पत्थरों को देखा। जब करीब गया तो उसने पहचाना ये आम पत्थर नहीं थे, बल्कि इंसान थे जो मूर्तियों में बदल गए थे। किसी की आंखों में डर जमा हुआ था, किसी के होंठों पर आखिरी चीख रुक गई थी। पर्सियस ने ढाल मजबूती से थाम ली। वो जानता था कि अब वापसी मुमकिन नहीं। आगे वो गार था जहां तारीख की सबसे खौफनाक मखलूक रहती थी। अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिप गया था और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। पर्सियस धीरे धीरे उन पत्थरों के बीच चल रहा था जो कभी इंसान थे। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कदम मजबूत। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, फिज्जा और भारी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे खून और जहरीले सांपों की महक एक साथ मिल गई हो। उसने अपनी ढाल को सामने रखा ताकि अगर अचानक मादुसा सामने आ जाए तो वह सीधा उसकी आंखों में न देख ले। गुफा का मुंह सामने था, अंधेरा, भयानक और दहशत से भरपूर। दीवारों पर बेलें और सांप लिपटे हुए थे। सांपों की ससस की आवाजें गुफा के अंदर गूंज रही थीं। हर आवाज जैसे किसी नए खतरे की खबर दे रही थी। पर्सियस ने एक एमएल लिया, बरहेलमन दादा, लम्हे को रुककर गहरा सांस लिया और अपने आप से कहा, यही वह जगह है जहां मेरा इम्तिहान शुरू होता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसी वक्त एक झटका सा हुआ। गुफा के अंदर से एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वह न इंसान था, न जानवर। वह मादुसा थी, मगर अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। सिर्फ उसके सांपों के सरसराने की आवाज और उनके जहरीले दांत अंधेरे में चमकते दिखाई दे रहे थे। पर्सियस ने जल्दी से ढाल ऊपर की ताकि अपनी नजरें बचा सके। उसके कानों में सांपों की सरसराहट और मादुसा की भारी सांसें गूंजने लगे। हर लम्हा जिसे मौत के करीब ले जा रहा था। गुफा की दीवारों पर बने हुए पत्थर के मूर्तियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि यहाँ कितने ही बहादुर अपनी जान गंवा चुके हैं। किसी के हाथ में तलवार रुकी हुई थी, किसी के होंठों पर आखिरी दुआ। पर्सियस ने अपनी तलवार मजबूती से थामी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने अक्ल और हिम्मत का साथ छोड़ा तो यहीं इन मूर्तियों के बीच मेरा
गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन परसियस की ढाल में झिलमिलाती रोशनी गुफा की दीवारों से टकराकर आगे जा रही थी। इसी रोशनी में एक भयानक दृश्य उभरा, सांपों का झुंड जो एक ताज की तरह हिल रहा था। यह मेडुसा थी। उसका चेहरा आधा रोशनी में, आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। बालों की जगह दर्जनों जहरीले सांप तड़प रहे थे। उनकी सरसराहट गुफा में गूंज रही थी। उसकी आंखों में एक लाल चमक थी जो देखने वाले के दिल में दहशत उतार देती। उसका शरीर इंसानी लगता था, मगर उसकी मौजूदगी में एक आफरीत की वहशत थी। प्रसीस ने फौरन अपनी ढाल आंखों के सामने कर ली। वो जानता था कि अगर उसकी आंखें बराही रास्त मादूसा की आंखों से टकराएं, तो अगले लम्हे वो भी इन्हीं पत्थर के मुगसमों में बदल जाएगा जो घार की दीवारों पर खड़े थे। मादूसा ने अपनी भारी और गुस्से से भरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी चुप्पी तोड़ने आया है? क्या एक और बेवकूफ अपनी मौत को गले लगाने आया है? परसिस ने दिल ही दिल में हौसला जमा किया, मगर खामोश रहा। वह जानता था कि जरा सा भी घमंड या जल्दबाजी उसे खत्म कर देगी। मादूसा ने कदम आगे बढ़ाया। उसके सांप गुस्से में फुफकारने लगे। उनकी जीभें बाहर निकलकर जहरीली चमक के साथ हिल रही थी। हर सांप अलग अलग हरकत करता, जैसे अपनी मर्जी से जिंदा हो। परसियस ने ढाल के प्रतिबिंब में उसके अस्तित्व को देखा। ढाल आईना थी और उसी में वह मादूसा की झलक देख रहा था। यही मेरा हथियार है, इसी अक्स के जरिए मैं उसे शिकस्त दूंगा, उसने सोचा। गुफा में हवा मजीद बोझल हो गई। हर लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो। एक तरफ इंसानों का हीरो परसियस, दूसरी तरफ लानत और गुस्से की मूरत बनी मेडुसा, और यूं किस्मत के खेल का सबसे अहम मोड़ शुरू। गुफा का वातावरण शांत हो गया था। केवल सांपों की फुफकार और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। परसियस ने अपनी ढाल को मजबूती से थाम रखा था और तलवार उसके दूसरे हाथ में तैयार थी। मादूसा गुस्से से आगे बढ़ी। उसके कदमों की आहट पत्थरों पर गूंज रही थी। हर बार जब उसके सांप फुफकारते, गुफा की दीवारों से आवाज कई गुना बढ़ जाती। तू ही है वह बहादुर जिसका जिक्र देवताओं ने किया है, मादूसा ने तंजिया हंसी के साथ कहा। लेकिन अंजाम सबका एक सा होता है। परसीस खामोश रहा। वह जानता था कि बातों में पड़ना उसके लिए खतरनाक है। उसकी नजरें सिर्फ अपनी ढाल के अक्स पर मरकूज थीं। अक्स में वह देख रहा था कि मादोसा किस सिमट बढ़ रही है। अचानक मेडुसा ने एक जबरदस्त चीख मारी। उसके सांप तड़प कर आगे लिपके और एक लम्हे में जमीन पर मौजूद पत्थर का बुत टूटकर गिर गया। वह किसी पुराने शिकारी की बाकियात थी। परसियस ने दिल ही दिल में कांपते हुए खुद को काबू में रखा। फिर उसने कदम पीछे खींचे और गुफा के दूसरे कोने में सरका। मादोसा ने गुस्से में सर हिलाया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली। कहां छुपेगा? यहां हर कोना मेरा है। परसीस ने तलवार थामते हुए गहरी सांस ली। उसका दिल कह रहा था कि अब निर्णायक वार का समय करीब है, लेकिन एक पल की गलती उसकी जान ले सकती थी। दोनों के बीच शांत युद्ध शुरू हो गया। न शोर, न आवाज, बस कदमों की चाप, सांपों की फुफकार और ढाल में झिलमिलाती मंद रोशनी। मादुसा ने अचानक रुख मोड़ा। परसियस के करीब आने लगी। उसके सांप सीधे तलवार पर हमलावर हुए और एक जहरीला झटका परसियस के करीब से गुजरा। अगर वह लम्हा भर भी सुस्त होता तो सांप उसे डस लेते। परसियस ने दिल में अज़्म किया, यही वह वक्त है, या तो मैं उसे गुफा का अंधेरा और गहरा हो गया था। परसियस के कदमों के नीचे बजरी चरचरा रही थी और सामने सांपों की फुफकार मौत की फुसफुसाहटों की तरह गूंज रही थी। मेडुसा अब और करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में खून की लालिमा और तेज हो गई थी। हर सांप अपनी जीभ बाहर निकाले, मानो एक ही वार में उसे डसने को तैयार था। तुम बहुत देर तक जिंदा रहे, इंसान, मादुसा ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अब समय खत्म हो गया। परसेस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी ढाल को और ऊपर किया और अक्स के जरिए मादुसा के चेहरे को गौर से देखा। वह अब बस चंद कदम के फासले पर थी। सांप अचानक झपटा और उसकी ढाल पर जहरीले दांतों से हमला किया। जहर के बूंदें ढाल पर फिसलते हुए चीड़ की आवाज के साथ नीचे गिरी। परसियस ने हिम्मत नहीं हारी। अभी नहीं, बस एक लम्हा और, वह दिल ही दिल में बोला। मेदुसा ने चीखकर तलवार पर हमला किया। परसियस पीछे हटा और ढाल का कोण बदला। इस कोण में उसे प्रतिबिंब के अंदर वह क्षण दिखाई दिया जिसका वह इंतजार कर रहा था। मेदुसा का चेहरा पूरी तरह सामने था। यही समय है। उसने गहरी सांस ली, तलवार को जोर से ऊपर उठाया और अपनी सारी ताकत जमा कर ली। गुफा के वातावरण में धड़कनों का शोर गूंजा। मेडुसा के कदम एक और वार के लिए आगे बढ़े, लेकिन परसियस के हाथ तलवार के साथ हवा में झिलमिलाए। वक्त जैसे रुक गया। गुफा की खामोशी में सिर्फ एक फैसला बाकी था, या तो मौत या फतह। गुफा में हवा जैसे थम गई थी। परसियस की सांसें भारी थीं, मगर हाथ मजबूत। उसकी ढाल में मादुसा का अक्स साफ झलक रहा था। आंखों में खून की चमक,
सांपों की बेकाबू फुंकार और चेहरे पर वहशत की लकीरें। मादुसा ने जहरीली सरगोशी की, किसी ने भी मुझे ललकारा नहीं और जिंदा नहीं रहा तो भी पत्थर बन जाएगा। परसीस ने दिल ही दिल में हौसला बांधा और एक लम्हे में तलवार को पूरी ताकत के साथ घुमा दिया। छन, धातु की आवाज गुफा में गूंजी। लम्हा भर के लिए ऐसा लगा जैसे खुद वक्त रुक गया हो। मेडुसा ने चीख मारी, ऐसी चीख जिसने गुफा की दीवारों को हिला दिया। उसके सांप तड़पने लगे, कुछ ने जमीन पर लिपटकर गुस्से में फुफकार लगाई, लेकिन तलवार पहले ही फैसला कर चुकी थी। एक ही वार में मेडुसा का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। सिर के साथ जुड़े सांप अब भी तड़प रहे थे, उनकी आंखों में वही भयानक रोशनी जल रही थी। जमीन पर गिरने के साथ ही सिर से एक अजीब रोशनी फूटी और गुफा की दीवारों पर खड़े बेजान पुतले टूटकर बिखरने लगे। परसीस कुछ पल सांस रोककर खड़ा रहा, उसके कानों में अभी भी चीखों की गूंज थी। फिर उसने हिम्मत जुटाई, एक थैला निकाला और सावधानी से मादोसा का सिर उसमें बंद कर लिया। वह जानता था कि यह सिर मौत का हथियार है और आने वाले दिनों में उसकी तकदीर बदल सकता है। गुफा में सन्नाटा छा गया, केवल परसियस के कदमों की छाप बाकी रही। वह जानता था कि यह सफलता आसान नहीं थी, यह देवताओं के खेल का हिस्सा थी और अभी इस खेल के कई मोड़ बाकी थे। परसियस ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। गुफा की चुप्पी के बाद परसियस ने थैला मजबूती से थामा जिसमें मेडुसा का सिर बंद था। वह जानता था कि यह कोई आम लूट नहीं, बल्कि एक शापित हथियार है। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन परसियस ने महसूस किया कि थैले से एक अजीब सी ठंडक और बोझ निकल रहा है, जैसे वह सर अब भी जिंदा हो। कभी कभी अंदर से सांपों की हल्की सी फुफकार सुनाई देती। रास्ते में परसियस पर जंगली जानवरों ने हमला किया। 3 बड़े भेड़िए भूखी आंखों से घेर कर खड़े हो गए। परसियस ने तलवार उठाई, लेकिन फिर एक विचार आया। उसने थैला खोला और एक पल के लिए मेडुसा का सिर बाहर निकाला। बस आंखों की एक झलक, और भी ये जमकर पत्थर बन गए। उनके पुतले ठंडी हवा में कांपकर वहीं गिर गए। परसियस हैरान रह गया। यह वास्तव में शक्ति है, लेकिन मृत्यु की शक्ति। आगे बढ़ते हुए परसियस को एक बस्ती दिखाई दी। वहां लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कोई बड़ा कारनामा करके आया है। लेकिन परसियस ने सर को सख्ती से छुपाया। वह जानता था कि अगर यह ताकत गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया पत्थर की वादी बन जाएगी। रात को जब वह आराम करने लगा, थैला खुद हिलने लगा। अंदर से सांपों की फुफकार और हल्की सी औरत की सरगोशी सुनाई दी। परसियस, तुमने मेरा अंजाम किया, मगर मेरी ताकत से बच न पाओगे। परसियस का दिल दहला गया। उसने थैले को बंद करके जोर से बांधा और तलवार अपने करीब रखी। नींद आंखों से गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था कि यह सर सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक नई आजमाइश है।